तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लॉक। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल या अदर यूपीएसआई अदर एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही सब्सक्राइब से हमारा क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है। चलिए टाइम को व्यर्थ न करते हुए हम लोग अपने मुद्दा की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर, आज हम लोग जिस टॉपिक के स्टार्ट किए उस टॉपिक का नाम है क्लॉक। क्लॉक बोले तो घड़ी। अब हम लोग पहले नंबर जांच करते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर हम लोग क्लॉक से पूछने वाले टाइप से बात करते हैं। बोले तो क्लॉक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर कि देखा जाए तो क्लॉक से निम्नलिखित टाइप की बात किया जाता है। क्या होता है? क्लॉक से निम्नलिखित टाइप की बात करते हैं। पहला नंबर सबसे पूछेगा सिंपल बेस्ड, इसके बाद मिरर इमेज। सिंपल का मतलब साधारण रहेगा। मिरर की बात करें तो दर्पण की बात रहता है, दर्पण। इसके बाद वाटर इमेज, वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, और मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। इसके बाद है एंगल बेस्ड, यानी कि कोण पे आधारित प्रश्न रहेगा, कोण पे आधारित प्रश्न रहेगा। फिर करें टाइम बेस्ड, यानी कि समय पे आधारित प्रश्न रहेगा। इसके बाद फास्ट एंड स्लो, यानी कि आपसे पूछेगा फास्ट एंड स्लो, समझ रहे हैं, घड़ी के बारे में। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला नंबर हम लोग बात करते हैं सिंपल बेस्ड का। अगर की घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में देखें हमेशा 3 सुइयां होती है। क्या होता है? 3 सुइयां होती है। जो सबसे बड़ी वाली सुई होता है वो सेकेंड होता है, उसके बाद जो बीच वाला सुइया होता है वो मिनट की होता है, और जो सबसे छोटी वाली सुइया होती है वो घंटा की होता है। क्या होता है? यानी कि आप किसी भी घड़ी की बात करते हैं, दीवार घड़ी में हमेशा कितना होता है? 3 सुइयां होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेकेंड का सुई। क्या कहते हैं? सेकेंड का सुई। देखिएगा ध्यान से, सेकेंड का सुई। इसके बाद अगर की बात करते हैं सेकेंड की सुई, और सेकेंड की सुई को हमेशा दर्शाते हैं किस चीज से? एस से। इसके बाद बीच वाले की बात करते हैं तो बीच वाला होता है मिनट की सुई। क्या होता है? मिनट की सुई, मिनट की सुई। इसको हमेशा डिनोट करते हैं एम से। क्या से करते हैं? एम से। ठीक उसी प्रकार से एक जो सबसे छोटा होता है उसे कहते हैं घंटा की सुई। क्या कहते हैं? घंटा की सुई। इसे डिनोट करते हैं क्या चीज से? एच से। क्या करते हैं? एच से। अभी हम लोग क्या करते हैं, तीनों सुई के बारे में बारी बारी से इसका जानकारी लेते हैं। क्या इसका ठोस रणनीति होता है? सही बात है। देखते हैं सबसे पहला नंबर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग चर्चा करते हैं मिनट की सुई के बारे में। किसका बात करते हैं? मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई। अगर की मिनट की सुई की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे कि मिनट की सुई जो है, देखिए ध्यान से, मिनट की सुई आपका यही है। अगर की मिनट की सुई अभी 12 पे है, पुनः यह 12 पर आने के कहने का मतलब एक चक्र लगाने में कहीं ना कहीं यह 360 डिग्री का कोण बना देगा। कितना बना देगा? 360 डिग्री का कोण बना देगा। आप ही बताइए, मिनट की सुई अभी 12 पे, पुनः एक चक्र लगा कर मिनट की सुई 12 पर ही आएगा तो कहीं ना कहीं कितना टाइम ले लेगा? तो वह ले लेगा 1 घंटा। कितना ले लेगा? 1 घंटा। 1 घंटा अगर के हम लिखते हैं तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 1 घंटा में हो जाएगा 360 डिग्री। बट इसे हमें मिनट में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सही है। इसके बाद अगर कि हम 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में हो जाएगा 360 अपॉन में 60। जब इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कितने आ जाएगा? 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं सेकेंड में, तो मिनट को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। और जब 60 सेकेंड होगा तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री। जब हम 1 सेकेंड की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? एक बार में, और नीचे कितना हो जाएगा? 10। 6 से काटेंगे तो 6 दहा के 60। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। फिर से समझिएगा,
मिनट की सुई की बात करता है तो आप 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितने बनाता है, तो 1 मिनट में बनाता है 60 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री, कितना बनाता है 6 डिग्री। और 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। चलिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा, पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, देखते हैं। आपसे बोलेगा कि यदि किसी, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी दीवार घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर की बात करते हैं, सबसे पहले आप समझिए, अभी अगर कि हम मुद्दा की बात करते हैं, आपसे क्या बोला कि 5 मिनट में, तभी जस्ट सीखे कि मिनट की सुई जो होता है 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। अब आपसे बात कितना किया है, आपसे बात किया है 5 मिनट, कितना बोला है 5 मिनट। जब 1 मिनट में 6 डिग्री, हम कह सकते हैं कि 5 मिनट में 6 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुने 5 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, आपसे बोलेगा कि यदि किसी दीवार घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 4 मिनट कह सकते हैं कि 20 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। सही है, आप ही बताइए। अगर की बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का, आप कह सकते हैं कि सर अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, और 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। आपसे क्या बोला, आपसे बोला है 4 मिनट, जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 4 मिनट में कितना होगा, प्लस अब आपसे बोला है 20 सेकेंड की बात किया है, तो 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री इंटू कै सेकेंड की बात किया है, 20 सेकेंड की बात किया है। अब यानी कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6 गुने 4 करेंगे तो 24, प्लस 1 0 से 1 0 खत्म, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 बराबर कितना होगा, 24 और 2 26 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितने मिनट में, 4 मिनट 20 सेकेंड में। अगर की बात करते हैं, अगला की बात करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अभी बात कर लिए मिनट के सुई के बारे में, अब हम बात करते हैं घंटा के सुई के बारे में। क्या बात करते हैं, घंटा के सुई के बारे में। देखते हैं ध्यान से, घंटा की सुई की बात करते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ है, घंटा की सुई है। अगर कि पुनः इसको एक चक्कर लगाने में तो कहीं न कहीं कितना लगता है, तो आप कह सकते हैं कि सर पुनः एक चक्कर लगाने में इसे लग जाएगा 12 घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 घंटा में यह कितना बना लेगा, तो 12 घंटा में 360 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से हम 1 घंटा में कह सकते हैं कि 360/12। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 12 का 12 और 12 से कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन, तो घंटा की सुई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जब 1 घंटा में होगा इसे हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट। जब 60 मिनट की बात आएगा तो 60 मिनट में 30 डिग्री की बात हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा 30/60। कैलकुलेशन करेंगे तो
1/2, यानी कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनेगा। किसके द्वारा? घंटा के सुई के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से अगर कि सेकेंड की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब सेकेंड की बात आएगा, इस जगह लिख लेते हैं, जब सेकेंड की बात आएगा तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में जब 1/2 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि वही आ जाएगा 60 सेकेंड में कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक उसी प्रकार से 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 60 गुना के 120 डिग्री। सही है, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर 1 घंटा में 30 डिग्री किसके द्वारा? तो घंटा के सुई के द्वारा। 1 मिनट में कितना? तो आधा डिग्री। ठीक उसी प्रकार से 1 सेकेंड में कितना? तो हम कह सकते हैं कि 1/20 डिग्री। देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बोलता है। अगर कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि यदि किसी दीवार घड़ी में घंटा के सुई द्वारा 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तभी जस्ट हम लोग क्या देखें कि घंटा के सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, कितना बनता है? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि आपसे कितना पूछा? 10 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि 10 मिनट में 1/2 इंटू में 10 कैलकुलेशन करेंगे तो 5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। अभी हम लोग सीख लिए मिनट की सुई, और क्या सीखे? घंटा की सुई। अब मेरा नेक्स्ट बचा हुआ है जो कि हम कहेंगे सेकेंड की सुई। देखते हैं सेकेंड की सुई की बात करते हैं। अगर कि हम सेकेंड की सुई की बात करते हैं, अगर कि सेकेंड की सुई की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब अगर कि कोई घड़ी रहता है, देखते हैं ध्यान से, जब अगर कि कोई घड़ी है, देखते हैं ध्यान से, अगर कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और कितना हो गया? 11। अगर की बात करते हैं, मान लेते हैं इसको हम बना देते हैं सबसे छोटा, इसके बाद मिनट की सुई हो गया। अब हम एक बना देते हैं घंटा की सुई, और एक सबसे बड़ी जो सुई होती है वो होती है किसकी? वो होती है सेकेंड की। अभी हमें चर्चा करना है किसको? सेकेंड की सुई के बारे में चर्चा करना है। तो सेकेंड की सुई जो होता है एक संपूर्ण चक्र लगाने में, अगर की बात करते हैं सेकेंड की सुई जो होता है एक संपूर्ण चक्र लगाने में कहीं न कहीं ये लगा देता है पूरा का पूरा 60 सेकेंड। कितना लगाता है? 60 सेकेंड। आपको अच्छा से पता है ये भी कहीं न कहीं 60 सेकेंड में बनाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाएगी? 360 डिग्री का। जब 1 सेकेंड की बात आएगा तो हम कह सकते हैं कि 360/60 कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 36 को काटेंगे तो कितने बार में? 6 टाइम्स में। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सेकेंड में केवल सेकेंड ही होता है, क्योंकि सेकेंड से कोई छोटा तो होता ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग का हो गया सिंपल वेस्ट खत्म। अब आ गया बात किसका? मिरर इमेज की। अगर कि मिरर इमेज की बात करते हैं तो प्यार से समझिएगा, मिरर इमेज में होता क्या है? पहला नंबर, मिरर इमेज का हिंदी देखा जाए इसका होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज में क्या होता है? सबसे पहला नंबर ध्यान से देखिएगा, मिरर इमेज की बात करें, जैसे मान लेते हैं एक ऐसे आपका कोई घड़ी है, ऐसे कोई आपका एक घड़ी है,
इसके बाद अगर की बात करते हैं एक और घड़ी बनाते हैं। अगर की बात करते हैं एक और घड़ी आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगर की बात करते हैं, देखते हैं पहले नंबर, सबसे पहले तो 10 आते हैं। अगर के मानते हैं कि यहाँ पे 12, इसके जस्ट नीचे 6, इसके बाद 3, इसके बाद 9। ठीक है, अगर की मानते हैं कि अभी हमारे घड़ी में कितने बज रहा है, अभी हमारे घड़ी में 3 बज रहा है। अगर कि मेरे घड़ी में 3 बज रहा है तो मिरर अगर यहाँ पे लगाते हैं, तो जैसे ही हम मिरर की बात करते हैं तो जो मेरा घड़ी हो जाएगा, देखिएगा कितना टाइम बताएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो जो मेरा घड़ी है जो पहले 3 बताता था, अब कितना बज जाएगा, तो मेरा कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा। अगर कि मिरर की बात करते हैं तो मिरर में नोट करके एक ही बात हमेशा ख्याल रखिएगा, क्या होता है कि लेफ्ट वाला जो बात होता है, लेफ्ट की बात जो होता है वो राइट बन जाता है, राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो राइट रहता है इसमें क्या में, तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए आपसे यहाँ पे कैसे तरीका के अगर क्वेश्चन बनाना, अगर की दिखा जाए तो पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 9। अब यहीं से आप कह सकते हैं कि जो आपका ट्रिक निकलेगा तो 9 और 3 कितना हो गया, तो 9 और 3 हो गया 12। कितना हो गया 12। तो ठीक यहीं से आपका ट्रिक निकल गया। अब कह सकते हैं कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, तो याद रखिएगा आप पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, हमेशा 12 में से घटा देना है। कितना करना है, 12 में से घटाना है, 12 में से घटाना है। पहला केस अगर की बात करते हैं, केवल अगर घंटा रहे तो, अगर मिनट की चर्चा कर दे तो वहां पे आपको 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। ठीक उसी प्रकार से अगर कि सेकेंड की चर्चा कर दे तो, सेकेंड की चर्चा कर दे तो 11:59:60 में से घटाना है, में से घटाना है। पहला नंबर देखिए ध्यान से, 12 अगर कि 11:60 हुआ तो ये भी 12 हो गया, बट मिनट आ गया। ठीक उसी प्रकार से 11:59:60, मतलब यहाँ पे तीनों सुइया की चर्चा होगा तो हमें 11:59:60 में से घटाना है। अगर की बात करते हैं क्वेश्चन के, हम सबसे पहले नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहला नंबर देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन रहता है। आपसे बोलेगा कि यदि किसी दीवाल घड़ी में, यदि किसी दीवाल घड़ी में 10:15 हो रहा हो तो उसे दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। अगर की बात करते हैं, अब इसका जैसे हम सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे किसका चर्चा हो गया, यहाँ पे चर्चा हो गया घंटा भी है और मिनट भी है। इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 11:60 में से घटा देंगे। कितना है, तो 10:15। अगर की बात करेंगे 60 में से 15 गया तो 45, 11 में से 10 गया तो 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1:45 अभी टाइम हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब में। अगर की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपसे बोल देगा कि यदि किसी दीवाल घड़ी में, यदि किसी दीवाल घड़ी में 10:32 हो रहा
हो तो उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा, क्या बजेगा। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि जब सेकेंड की बात होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 11, 59, 60। डायरेक्ट घटाएंगे कितना कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है आपसे कि 10:32 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कि 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, 11 में से 10 गया तो क्या बचेगा 1। यानी कह सकते हैं कि 1:27:48 हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हो गया वाटर इमेज। अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो इसको प्यार से समझिएगा। वाटर इमेज में थोड़ा सा बस डिफरेंट है मिरर इमेज से। यहाँ पे क्या होता है, वाटर इमेज में होता था कि लेफ्ट राइट में कन्वर्ट होता था और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट होता था। बट वाटर इमेज की बात करते हैं, वाटर इमेज जो है टॉप बटन में और बटन टॉप में, यानी कह सकते हैं कि ऊपर नीचे से कन्वर्ट होता है, ऊपर नीचे वाले से, और नीचे वाले किधर से कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे अगर कि आपका 2 घड़ी दे दिए, अगर कि आपका 2 घड़ी दे दिए, देखते हैं। ठीक है, अगर की बात करते हैं, घर की टाइम दर्शा देते हैं तो यहाँ पे होता है 12, मानते हैं 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, इधर भी होता है 12, 12, 3, इधर 9, इधर हो जाएगा 6। अगर कि मान लेते हैं किसी घड़ी में अभी कितना बज रहा है, तो यहाँ पे किसी घड़ी में मानते हैं 3 बज रहा है। अगर कि हम यहाँ पे जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, क्योंकि वाटर मतलब होता है जल, प्रतिबिंब की बात करते हैं तो बस लेफ्ट और राइट में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेफ्ट और राइट की सुई में आपकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो 3 पे है यहाँ भी 3 पे रहेगा, बट क्या होगा, जो ऊपर की ओर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। कहाँ की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। इसका बस इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए अगर कि जल प्रतिबिंब की बात किया हो, जल प्रतिबिंब की बात किया हो, इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 केस होता है। पहला, यदि मिनट 30 डिग्री से कम हो तो 18 30 में से घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 18 30 में से घटा लेते हैं, 30 में से घटा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मिनट 30 डिग्री से ज्यादा हो तो 17:90 में से घटाते हैं, 17:90 में से घटा लेते हैं। ये आपका हो गया मेन कंसेप्ट। अगर कि फिर से सुनिए, अगर कि आपसे बोल दे 30 मिनट से कम, जैसे बोल दे 5:25, 4:24, 6:18, तो क्या में से घटाना होगा, 18 30 में से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपसे बोल दे 30 मिनट से ज्यादा, सॉरी यहाँ पे डिग्री लगा दिया है, डिग्री नहीं होगा, 30 मिनट से ज्यादा, क्या बोले 30 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट ज्यादा बोले तो 6:45, 6:48, 6:52, कहीं ना कहीं 30 मिनट से ज्यादा होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, 17:90 क्या करते हैं, 17:19 नहीं, 17:90 में से घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 17:90 में से घटाते हैं। ठीक है, आते हैं इस पे क्वेश्चन लेकर, देखते हैं क्या बोलेगा। जैसे बोलेगा कि यदि किसी दीवार घड़ी
में 5:20 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? कितना बजेगा? सही है। अब हम क्या करेंगे, अगर की बात करते हैं, आपसे क्या बोला 5:20। कितना? 5:20, यानी कहीं न कहीं 30 से कम है। अब 30 से कम होता है तो कितना से घटाते हैं? 18 30 से, और 5 यहाँ पे कितना है? 20। कह सकते हैं 30 में से 20 गया तो 10, और 18 में से 5 गया तो कितना हम कह सकते हैं? 13। अगर कि 13 की बात किया तो कहीं न कहीं कितना हो जाएगा? 1:20 की बात हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छा से पता है। ठीक है, कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं, अरे 1:10 की बात हो रहा है, 1:10 की बात हो रहा है, 13। सही है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर देते हैं। आपसे बोलेगा यदि किसी दीवार घड़ी में 6 नहीं लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। यदि किसी दीवार घड़ी में कहते हैं 8:52 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में क्या बजेगा? सही है। अब इसका जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या देख ले रहे हैं कि 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा है तो कहीं न कहीं मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा? वही 17:90। क्या लगेगा? 17:90। और 17:90 जैसे हम घटाएंगे 8:52 को, हम कह सकते हैं 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, और 17 में से 8 गया तो 9, यानी कि कह सकते हैं कि 9:38 हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। जैसी नेक्स्ट की ओर की बात करते हैं तो पहला नंबर एक तो प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय में कितना होगा? प्रतिबिंब बोले जब तक जल की नाम नहीं लेता तो हम समझेंगे दर्पण की बात कर रहा है। तो दर्पण अगर की मिनट की बात किया है 10:20 तो हम घटा लेंगे 11 से 60 में। अगर कि 10:20 घटाते हैं तो 60 में से 20 गया तो 40, और 11 में से 10 गया तो 1, यानी कह सकते हैं 1:40 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यदि किसी दीवार घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा है, देखते हैं ध्यान से, यानी कि 12:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय में कितना बचेगा? इस कंडीशन में जब भी 12 होता है तो 12 को हमेशा क्या मान लेते हैं? 00 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 00, यानी कि हम कह सकते हैं कि 00 बोल रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0040। और जब 0040 की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 11 60 में से घटाएंगे 0040 को, हम कह सकते हैं कि 60 में से 40 गया तो 20, और 11 में से 00 गया तो 11:20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 5 बजकर कितना हो रहा है? तो 5 बजकर आपका हो रहा है कितना? तो 5:45 हो रहा है। 5:45 हो रहा है। अब आप ही बताइए, जब मिनट की बात रहता है घटाते कितना से हैं? 11:60 से। इस कंडीशन में क्या करता है कि जब आपको प्रतिबिंब की समय देता हो, आपको वास्तविक समय निकालना हो, तो आप डायरेक्ट जो दिया हुआ समय रहता है उसमें क्या हम ऐड करेंगे कि जो 11:60 मेरा पूर जाएगा। आप ही बताइए, 5 है 11 पुराना है तो 6, 45 है 60 पुराना है तो 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6:15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। फिर से समझिए, यदि आपका प्रतिबिंब की समय दिया हुआ हो और आपसे क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले कि वास्तविक समय क्या हो रहा था, तो हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि मिनट से घटाने के लिए मिनट और घंटा रहता है,
तो घटाने के लिए 1160 का प्रयोग करते हैं। और पहले से मेरा क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब वाला दिया हुआ है। जब प्रतिबिंब की बात किया हुआ है तो हम क्या करना है, हमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वहां तक पहुंच सकते हैं। तो भाई क्या करें, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60। तो जो मेरा घड़ी का वास्तविक समय होगा 6:15 हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने के लिए अब यानी कि अब आपके पास एक आ गया नया रूल है। यानी कि देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसे क्या किए कि एक फॉर्मेट में लिखकर तैयार कर दिए हैं। आप इसे याद कर लीजिए। कह रहे हैं कि 11 और 1 बजे के बीच केवल एक बार घंटा तथा मिनट की सुइयां आपस में मिलती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि शेष प्रत्येक घंटा में एक बार घंटा तथा मिनट की सुइयां आपस में मिलती है और इस दशा में दोनों सुइयां के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 12 घंटा में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती है। यानी कि एक तरफ लिखिएगा कोण, एक तरफ लिखिएगा 12 घंटा और एक तरफ लिखिएगा 24 घंटा। अगर की बात करते हैं तो कोण दो गो, एक 0 डिग्री, एक बात करेगा 90 डिग्री और एक बात करेगा किसका, एक बात करेगा 180 डिग्री का। ठीक है, अगर की बात करते हैं 0 डिग्री तो एक दूसरे के ऊपर मिलेगा। अगर की बात करते हैं 90 डिग्री तो बात करता है समकोण। अगर की बात करता है 180 डिग्री तो बात करता है विपरीत का। अब बात करता है करे कि प्रत्येक 12 घंटा में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस मिलती है। तो 12 घंटा में 11 बार तो 24 घंटा में 22 बार। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि 12 घंटा में 22 बार 90 डिग्री कोण बनाता है। यानी कि 12 घंटा में 22 बार तो 24 घंटा में आ जाएगा 44 बार की बात कर लेगा। कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है कि 12 घंटा में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाता है तो 24 घंटा में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगा। सही है, याद कर लीजिएगा इसको। डायरेक्ट ऐसे याद कीजिएगा कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। 90 डिग्री का कोण 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार। 180 डिग्री का कोण 12 घंटा में 11 बार तो 24 घंटा में 22 बार। ये आपका यहां से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर कि आप इसे याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहा है कि 4 और 10 बजे के बीच कितने के बीच कह रहा है, 4 और 10 बजे के बीच कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर की बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले नंबर, अगर कोई घड़ी की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं तो मानते हैं यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 9, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 7, यहाँ पे लिखते हैं 8, यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ पे लिखते हैं 11। अब बात कर रहा है 4 और 10 के बीच, तो 4 यहाँ पे मेरे पास है और 10 मेरे पास यहाँ पे है। इसके बीच की बात कर रहा है, कह रहा है कि 180 डिग्री का कोण। अगर 180 डिग्री के बारे में भी जस्ट अगर हम देखते हैं तो मेरा क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा लास्ट में कि 5 और 7 बजे के बीच, 5 और 7 बजे के बीच घंटा तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनती है, परंतु शेष प्रत्येक घंटा में एक बार बनती है। याद रखिएगा 5 और 7 की बात किया है। तो 5 और 7 की बात किया है तो 5 और 7 आपको सामने दिख रहा है। इसके बीच कितने बार बनेगा, एक बार। कितने बार बनेगा, एक बार। और यहां तक आने में एक बार, और यहां तक आने में एक बार, यहां तक आने में एक बार, और यहां तक आने में एक बार। ठीक है, क्योंकि 5 और 7 ही एक ऐसा था कि यहाँ पे 2 बार बनना चाहिए था, बाकी यहाँ पे बनता कितना बार है, एक ही बार होता है। आप घड़ी को क्या कीजिए, घुमा के देख लीजिएगा, क्योंकि 5 और 7 बजे के बीच केवल एक ही बार बनता है। अगर की बात करते हैं ऐड करने का, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की ओर बात करते हैं तो कह रहा है कि घड़ी में 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। अरे भाई मेरे,
अभी जस्ट हम तो बता ही दिए थे कि 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितना बार, 11 बार। तो बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या कि 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। कोई दिक्कत? यदि आप कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीका से आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं कि घड़ी में एक दिन, यानी एक दिन बोले तो 24 घंटा में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब आप ही बताइए, जब 12 घंटा में 11 बार तो 24 घंटा में 22 बार। कितने बार? 22 बार। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 4 और 10 बजे के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात चलते हैं 90 डिग्री का है। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला नंबर हम घड़ी बनाते हैं। अगर घड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे 12, इसके बाद बात करते हैं तो 6, इसके बाद बात करते हैं तो 3, इसके बाद बात करते हैं तो 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 5, 7 और 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। कह रहे कि 4 और 10 बजे के बीच अगर की बात करते हैं 4 और बात करते हैं तो 10। अगर कि इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं तो कॉन्सेप्ट मेरा कहता है, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 और 4 बजे के बीच 3 बार, 2 और 4 बजे के बीच 3 बार, ठीक उसी प्रकार से 8 और 10 बजे के बीच 3 बार और प्रत्येक शेष घंटा में 2 बार। अब देखते हैं ध्यान से, अगर की बात करते हैं, हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि 2 और 4 बजे के बीच 3 बार, इससे कोई मतलब नहीं है, बट 8 और 10 बजे के बीच की बात बोला, यहाँ पे कितना बोला, यहाँ पे बोला है 3 बार। कितने बार? 3 बार। अब प्रत्येक घंटा में 2 बार, प्रत्येक घंटा में 2 बार, प्रत्येक घंटा में 2 बार। अगर की ऐड करेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 3, 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम आगे की ओर बात करते हैं तो अब आपका ये भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं तो अब आ गया एंगल की बात आ गया। क्या बात करते हैं? एंगल बेस्ड की बात करते हैं। एंगल बेस्ड की बात करने से पहले देखते हैं एक दो और क्वेश्चन है क्या? हाँ है जी। कह रहे हैं कि 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाता है? जस्ट बताए थे कि 12 घंटा में 22 बार। कितना बार? 22 बार। सिंपल सी क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाता है? ये बनाता है 44 बार। कितना? 44 बार। कितना? 44 बार। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं एंगल यानी कि कोण बेस्ड। सही है। अगर की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से। अगर की बात करते हैं एंगल की बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग की बात कर लेना चाहिए एंगल पे। क्या पे बात करना चाहिए? एंगल पे। एंगल की बात करते हैं, एंगल का मतलब होता है कोण। तो भाई मेरे यहाँ पे कोण भी दो तरीका का होता है। कोण भी क्या होता है? दो तरीका का होता है। एक होता है एक्सटर्नल एंगल, एक होता है इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल की बात करते हैं तो आंतरिक कोण होता है, जिससे आंतरिक कोण की बात करते हैं। देखते हैं ध्यान से। इंटरनल एंगल बोले तो आंतरिक कोण की बात करते हैं, आंतरिक कोण की बात। एक्सटर्नल एंगल बोले तो बाह्य कोण की बात करते हैं, बाह्य कोण की बात करते हैं। अगर कि आंतरिक कोण की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से कम हो, यानी कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो। ठीक उसी प्रकार से बाह्य कोण की बात करें, इसे हम कहते हैं कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर की बात करते हैं, अभी आप एंगल यानी कि कोण के बारे में समझ लिए होंगे। अगर की बात करते हैं नेक्स्ट अगर की पॉइंट की ओर, आपसे कोण की पूछेगा कैसे। जब से बात करेंगे एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड में अगर के हमेशा पूछेगा, घड़ी की दो सुइयां दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा आवर की और एक रहेगा मिनट की। जैसे अभी घड़ी में बज रहा 3, तो आपको कह सकता है कि यदि किसी दीवार घड़ी में 3 बज रहा है तो घड़ी की मिनट की सुई तथा घंटा की सुई के बीच का कोण कितना होगा, यानी आपसे थीटा पूछेगा।
ठीक उसी प्रकार से इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको हम लिख दिए हैं, थीटा बराबर होता है 30 गुने एच माइनस 11/2 इंटू में एम। अगर की बात करते हैं कि एच का मतलब होता क्या है, तो एच का मतलब होता है घंटा, घंटा की सुई, और एम की मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है मिनट की सुई। क्या होता है, मिनट की सुई। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन की तरीका पूछे, आपसे इस तरीका से पूछ सकता है कि यदि किसी दीवार घड़ी में, यदि किसी दीवार घड़ी में 2:10 हो रहा हो, 2:10 हो रहा हो, तो मिनट की सुई तथा घंटा की सुई तथा घंटा की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। सही है। अब अगर की बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर थीटा बराबर होता है 30 गुने एच, एच बोले तो घंटा, घंटा बोले तो 2 माइनस 11/2 इंटू में एम बोले तो मिनट, मिनट बोले तो 10। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो कई बार में 5 बार में, 30 गुने 2 करेंगे तो 60, और 11 गुने 5 करेंगे तो 55 बराबर 60 में से जब 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी कि हम कह सकते हैं इसके बीच का कोण कितना बनेगा, 5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आगे की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 11:20, वही बात है, थीटा बराबर हम कहते हैं 30 गुने एच, एच कितना है 10 है, माइनस 11/2 गुने एम कितना है तो 20 है। कैलकुलेशन करेंगे तो 10 बार में, 30 गुने 10 करेंगे तो 300, 11 गुने 10 करेंगे तो 110। 300 में से अगर 110 की बात करते हैं तो 0 से 0, 10 में से 1 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 190 है, तो नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं, हाँ एक चीज और क्या रखिएगा, 190 तो है नहीं। अगर कि 190 की बात करते हैं तो यह कौन सा एंगल आ गया, तो यह आ गया बाह्य कोण। कौन सा आ गया, बाह्य कोण आ गया। जब बाह्य कोण आ जाए और आपसे बाह्य कोण का कोई चर्चा नहीं रहता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, आंतरिक कोण में लाते हैं। और आंतरिक कोण में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं 360 में से घटा देते हैं। यानी कि जैसे हम इसको 360 में से 190 को घटाते हैं, 0 में से तो 0, 16 में से 9 गया तो 7, और 2 में से 1 गया तो यानी कि 170 डिग्री। ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। सर ये पे समझ में नहीं आ रहा, देखिए अगर की बात करते हैं घड़ी का, तो देखिए इसमें हुआ क्या चीज, देखिएगा। अगर कि मानते हैं यहाँ पे 12, मानते हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, अगर कि यहाँ पे बात करते हैं 1, यहाँ पे बात करते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे बात करते हैं 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, और यहाँ पे बात करते हैं 11 का। अगर कि आपसे बोल दे, आपसे क्वेश्चन क्या बोला, 10:20, जब 10:20 की बात हुआ है तो कहीं न कहीं मिनट का सुई तो 4 पे होगा, कहीं न कहीं मिनट का सुई 4 पे होगा। अब 20 मिनट की बात हुआ है तो कहीं न कहीं हम जानते हैं घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री बढ़ा होगा। जब 10 डिग्री बढ़ा होगा तो कहीं न कहीं 10 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 तो बन गया एंगल, एक एंगल इधर का, अब एक एंगल इधर का। सही है, जब बात किया है, आपसे नहीं ना बोला है कि एक तो यहाँ पे 2 एंगल बना, एक बना आंतरिक कोण, एक बोला बाह्य कोण। तो वही आंतरिक कोण की बात करेगा 170 डिग्री, और बाह्य कोण की बात करेगा 190 डिग्री। बट यहाँ पे बाह्य कोण की चर्चा नहीं किया है। जब तक एंगल की चर्चा न करे तो हम मानते हैं कि वह आंतरिक कोण की चर्चा कर रहा है। अगर कि जैसे मेरा बाह्य कोण में आता है, हम उसे तुरंत 360 में से घटाकर उसे आंतरिक कोण में ले आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि 170 डिग्री। अब आते हैं आगे की ओर बात करते हैं। जैसी बात करते हैं आगे पर कह रहा है कि 2:50 में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, यानी कह सकते हैं 30
गुने में 2 माइनस 11 बटा में 2 गुने में m। अगर की बात करते हैं तो 3 से गुना के 60, यहाँ पे करते हैं तो 25, अब 25 गुने करेंगे 11 बार में तो 10 बार में 250 और फिर करेंगे तो 275 की बात होगा। अब जैसे ही 275 की बात होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 215 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। यानी कि 215 में फिर देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्या बन गया, ये भी कहीं ना कहीं बाह्य कोण बन गया। आंतरिक कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं तो हम करते हैं भाई मेरे 360 में से 215 को घटाएंगे। 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 145, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया होगा 1 दिया होगा। चलते हैं आगे की ओर। जैसे आगे की ओर बात करते हैं, करें कि 9:15 में घंटे तथा मिनट की सुई की बात कर रहा है। फिर से बात करेंगे थीटा 30 गुने में 9 माइनस 11 बटा में 2 कितना है तो 15। अगर की बात करेंगे तो 270 और यहाँ पे बात करेंगे तो हम कह सकते हैं इसका करेंगे तो 15। देखते हैं ध्यान से, 11 से करते हैं पहले 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दहा 150 यानी कि आ जाएगा 165 बट्टा में 2 करते हैं 165। अगर कि इसको पूरे के पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कि इसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर इसको आसानी होगा कि हम क्या करेंगे, इसका आसानी होगा कि हम करते क्या है, देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब होता है 165 की आधा अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 60 दूना 80 दूना 160, 82 दूना 164 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 में से 182.5 को घटाना पड़ेगा। अगर की बात करते हैं 0.5 की तो जब हम घटाते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं कितना आ जाएगा, इधर भी घटा लीजिए कि 270 में से 182.5 घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7। इसके बाद हम कहेंगे कि सर यहाँ पे 6 बचा, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि 87.5 आएगा। कितना आ जाएगा 87.5 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कह सके इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 30 गुने थीटा तो 9 दिया हुआ है और 30 गुने एच था, 30 गुना 9 करेंगे तो 270, फिर करेगा 11 बट्टा में 2 इंटू एम किए तो हम कैलकुलेशन किए थे 15 दहा 150, फिर 15 किए थे 165 को 2 से डिवाइड किए, 165 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 182 नहीं होगा भाई, केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल 82 होगा। तो जब 82 को केवल घटाते हैं तो जो मेरा बचेगा कह सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, 10 में से अगर किधर गए तो 9 में से 2 गया तो 7, 17 में से क्या इतना गया, 17 में से 16 में से 8 गया तो 8, 187.5 हो गया। बट 187.5 भी आपका क्या है, ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये भी आपका 187.5 जो है ये भी कहीं ना कहीं बाह्य कोण है। क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण है। बट आपको क्या करना है, आपको तो निकालना है आंतरिक कोण की बात किया है। क्या बात किया है, आंतरिक कोण। जब आंतरिक कोण की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं 360 में से घटाते हैं और 187.5 की बात करते हैं तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, फिर बात करें 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से गया 172.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम लोग आगे की ओर बात करते हैं 2:40, ठीक उसी प्रकार से 2:40 की बात करेगा तो हम कह सकते हैं कि 30 दुना के 60, यहाँ पे काटेंगे तो 20 बार में, 20 बार में 11 दुना के 22 यानी कि 220, और 220 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा बन जाएगा 160। 160 माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंगल ऋणात्मक में होता नहीं है, यानी कि हम कहेंगे 160 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम आगे की ओर बात करते हैं तो जैसे आगे की ओर बात करते हैं 4:05 पर घंटे तथा मिनट की सुइया के बीच का कोण क्या होगा, थीटा 30 गुने 4 माइनस 11 गुने 5। अगर की बात करते हैं तो 120, 11 × 55, 55 के आधा करेंगे तो मेरा आता है 27.5। जब हम 120 में से
120 में से 27.5 को घटाते हैं तो यहाँ पे बचता है यानी कि 11 में से 2 गया तो 9, 92.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 92 यानी कि 92.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम आगे की ओर बात करते हैं तो अब आपका आ गया टाइम वेस्ट। क्या आ गया? टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? समय पे आधारित होता है। समय पे आधारित की बात करते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है क्या लगता है कि 2/11 h इंटू में 30 प्लस माइनस थीटा। इस जगह क्या होता है ना, एक दो नोट हमेशा ख्याल रखिएगा। इसमें क्या होता है कि दो नोट क्या होता है, पहला नोट नंबर की बात करते हैं तो पहला की बात करते हैं तो कहता है कि यदि समय ऋणात्मक हो जाए तो वह हमेशा गलत होता है। वह हमेशा क्या होता है? वह हमेशा गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। उसी प्रकार से सेकेंड नोट की बात करेगा तो कहेगा कि यदि समय 60 मिनट से ज्यादा हो तो वह भी समय क्या होता है? वह भी समय गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे दो नोट को हमेशा ख्याल में रखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर की बात करते हैं। अगर कह रहे हैं कि घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच, देखते हैं ध्यान से। अब देखते हैं ध्यान से, अब जो आपका फॉर्मूला था टाइम का, कहा कि 2/11 और बात किया कि 30 गुने में h प्लस माइनस का थीटा। ठीक है, एक बार मिला लीजिए। कह रहे कि 2/11 30 गुने में h प्लस माइनस का थीटा। सर क्या अब हमें प्लस माइनस की बात किया जाए तो प्लस माइनस कहने का मतलब होता है कि आपको हमेशा 2 बार बनाना पड़ेगा। कई बार बनाना पड़ेगा? 2 बार बनाना पड़ेगा। एक बार प्लस में और एक बार क्या चीज में? माइनस में हमेशा बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा? एक ही बार में सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर की टाइम की बात करते हैं तो 2/11 कह रहा है 30 गुने h। सर h तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3, एक दिया हुआ है 4। याद कीजिए, जो हमेशा जो फर्स्ट वाला लेटर रहता है उसी को हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। एक बार प्लस की बात करते हैं, कह रहा है मिनट की सुइयां एक साथ मिलेगी। एक साथ मिलने का मतलब होता है 0। तो याद कीजिए, जब भी 0 डिग्री की बात करता है तो या तो घटाइए या तो जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 2/11 और 30 दूना के 90, 90 दूना के 180 बट्टा में 11। जब 11 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में अभी भी 70 बच गया, तो 11 छक 66 और 4 70, यानी कि 16.4 बट्टा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर 3:16.4 बट्टा 11 ये आपका फाइनल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में था? डी में। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 3:16.4 बट्टा 11 है। ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है, आगे की तो बातें नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आगे की ओर की बात करते हैं, फिर कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच 0 की बात करता है तो हमें जोड़ घटाव की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे कि ठीक टाइम बराबर 2/11 इंटू कह रहे 30 गुने में 7। जोड़ो घटाओ 0 का मतलब है ही नहीं। 2/11 30 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 21 यानी कि 210 की बात हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। 210 गुना 2 करेंगे तो 420 बट्टा में 11। जब 11 से भाग लगाएंगे 420 में तो कहीं ना कहीं जो मेरा आ जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। 11 भागे करेंगे 420, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। 4 बार 44 ज्यादा हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9, 90 फिर करेंगे तो 11 8 88, फिर कितना बचा? 2। यानी कह सकते हैं कि 38.2 बट्टा में 11। 38.2 बट्टा में 11 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर। कह रहे कि 5 और 6 बजे के बीच कह रहे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक साथ मिलेगी। फिर बात कर दिया किसका? 0 डिग्री का ही बात किया। अगर की टाइम की बराबर बात करते हैं
2/11 और 30 गुने 5 की बात करेंगे 30 पंजे 150, 150 दूना 300 और 300/11 तो कहीं ना कहीं 11 दूना के 22, 80, 11 सत्ते 77 और 3 80, 27.3/11 है। तो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही है। अब आगे की ओर बात करते हैं। जैसी आगे की ओर बात करते हैं, कह रहे कि 2 तथा 3 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइया का 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर की बात करते हैं टाइम का तो 2/11 30 गुने में 2। अब बात करते हैं प्लस में कितना डिग्री बोल रहा है? 30 डिग्री। हमेशा ख्याल रखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि हमेशा 2 बार लेके चलते हैं। कितनी बार? 2 बार। पहले नंबर अगर के प्लस ले आता है तो चेक कर लेते हैं। सही है। अगर की नहीं तो फिर माइनस ले करना पड़ेगा। अगर की बात करते हैं 2/11 30 दुना के 60, 60 और 30 90, 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो 90 दुना कितना हो जाएगा? 180 और 180 90 दुना कितना होगा? 180 और 180 को 11 से जब भाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बार में फिर से बच गया 70, 11 66 और 4 70। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2:16.4/11 यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्या चीज? ए में। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की ओर। जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब हो गया जिसे कह रहे 5 बजे के बाद 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। सिंपल सी बात है, वही है। और 5 और 6 बजे के बीच का हो जाता है 60 डिग्री। ये भी आपका क्या दे दिए? मान लेते हैं होमवर्क। सही है। आगे की ओर बात करते हैं। फिर क्या कर रहा है? फास्ट एंड स्लो की बात करता है। क्या बात करता है? फास्ट एंड स्लो की बात करता है। फास्ट एंड स्लो की बात करता है कहने का मतलब पूछेगा, घड़ी बोलेगा कि अभी इतना पे बोलेगा आपसे कि कोई घड़ी मानते हैं कि सुबह 10 बजे 2 सेकंड से 5 मिनट से 4 मिनट से स्लो थी, तो 4 बजे कितना समय हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपसे बोलेगा कि अभी किसी समय में 10 घड़ी में 10 बज रहा है, वह वास्तविक समय से 5 मिनट फास्ट है, तो शाम 10 बजे तक ये कितना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फास्ट एंड स्लो की बात होता है। चलिए देखते हैं इस पे पहला क्वेश्चन की बात क्या होता है। कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, एक घड़ी में प्रत्येक 3 घंटा में 12 सेकंड आगे होती है। कई घंटा में? 3 घंटा में। आप ही बताइए, जब 3 घंटा में कितना? 3 घंटा में 12 सेकंड आगे होता है तो 1 घंटा में हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड आगे होगा। जब 1 घंटा में 4 सेकंड आगे हो जाएगा तो कह रहा है कि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या हो जाएगा। अगर कि रविवार कह रहा है कि सुबह 10 बजे, तो सोमवार की बात करेंगे तो फिर 10 बजे, तो 10 बजे से 10 बजे हो जाएगा 24 घंटा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे की बात किया, क्या बजे? 3 बजे, तो जब रविवार को दोपहर 3 बजे तो सोमवार दोपहर 3, 24 घंटा। अगर कि मंगलवार दोपहर 3 की बात करते फिर से 24 घंटा, 24 से 24 48। बट कह रहा है कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे, यानी कि 3 बजे से पहले ही की बात कर रहा है। 3 के बाद 2, उससे पहले 1, उससे पहले 12, उससे पहले 11, तब जाके 10। यानी कि इसमें से हमें क्या करना होगा? 5 घटाना होगा। 24, 24, 48 में से करके 5 घटाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कितना बच जाएगा? तो मेरा बच जाएगा 43। कितना बचेगा? 43। यानी कि 43 घंटा की बात किया है। जब 1 घंटा में 4 सेकेंड, तो 43 घंटा की बात करता है तो 43 गुने कितना हो जाएगा? 4। अगर की ऐड करते हैं 4 तिया 12, फिर 4 चौका 16, 17। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो 17 को हम लिख सकते हैं 172 को कि 2 मिनट में 120, फिर भी बचा 52, यानी कि 2 मिनट 52 सेकेंड क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। यानी कि 3 बजे की बात हो जाएगा सुबह 10 बजे, तो हम कह सकते हैं कि 10:02 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो कह रहे हैं एक घड़ी में प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाता है। अगर की बात करते हैं 1 घंटा में 5 मिनट धीमा होता है, यदि उसे सोमवार के सुबह 10 बजे सही सेट किया चालू करे तो सोमवार को शाम 4 बजे। अगर की आप ही बताइए, कह रहा है कि सोमवार को शाम 4 बजे क्या समय बताएगी? शाम 4 बजे।
आप ही बताइए, अगर की बात करते हैं सुबह कितने बजे सेट किया गया, सुबह करके 10 बजे सही सेट किया गया, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया टोटल हो गया कहीं न कहीं 6 घंटा। फिर से समझ लीजिए, अगर के 10 बजे की बात किया है तो 10 के बाद 11, 12, 1, 2 और कहां तक जाना हमें 4 तक, यानी कि 3 और 4, 6 घंटा। अगर कि 1 घंटा में 5 मिनट तो 6 घंटा में 30 मिनट। 4 बजे की बात है तो 30 मिनट क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, 4 बजे शाम को क्या हो जाएगा, 5 मिनट धीमी होता है, यानी कि 5 मिनट धीमी होता है तो 4 बजे जब बजना चाहिए था तो 30 मिनट बेचारा धीमी हो जाएगा, तो कहीं न कहीं कितना हो जाएगा, 3:30। कितना हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी में प्रति 3 मिनट में 5 सेकंड तेज होता है। 3 मिनट में कितना होता है, 5 सेकंड तेज हो जाता है। उसे सुबह 7 बजे मिलाया गया, उसी दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी को 4:15 बज रहे हैं। यानी कि देखो ध्यान से, सुबह 7 बजे मिलाया गया, कह रहा है कि 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाता है। उसे सुबह 7 बजे मिलाया गया, अगर की बात करते हैं, देखना ध्यान से, 3 मिनट में क्या कह रहा है, 3 मिनट में अगर की 5 सेकेंड, इसे अगर कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 20 तिहाई 60 मिनट में 20×5=100 सेकेंड है। कितना, 100 सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 100 सेकेंड। अगर कि देखते हैं ध्यान से, सुबह 7 बजे सेट किया गया और 4:15 बजे क्या प्रदर्शित करेगा, आप ही बताइए। सुबह 7 बजे, 7 से अगर के ऐड करते हैं 4 बजे तक, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कहीं ना कहीं टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9 घंटा। अगर कि 9 घंटा में अगर की बात करेंगे तो 9 घंटा में 900 सेकेंड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। 900 सेकेंड को अगर कि हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखते हैं ध्यान से, कि हम करेंगे 900 को 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे 15 छक्का 90, यानी कि 15 मिनट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जब यह 15 मिनट तेज हो जाएगा तो जब घड़ी में शाम को 4:15 बजे प्रदर्शित करेगी, यानी उस समय जो वास्तविक टाइम होगा, तो 15 मिनट तो फास्ट ना है, तो 15 मिनट स्लो करेंगे। जैसे ही हम 4:15 में 15 मिनट घटाते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 4 बज जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया समाप्त। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए रहे थे, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और अगर के अच्छा ये आपको सेशन लगा होगा, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।